आप सभी दोस्तों को जय श्री राम। एक टूटा फूटा घर, चारों तरफ हम आपको पहले माहौल दिखा दें। एक टूटा फूटा घर, बरसात का पानी टपक रहा है नीचे। ये घर है 24 साल से जेल में बंद, उड़ीसा के क्योंझर जेल में बंद दारा सिंह का। यहीं दारा सिंह जन्म लिए थे। लोग कहते हैं कि अपराध करने से, क्राइम करने से फंडिंग आती है, पैसे आते हैं। अगर दारा सिंह अपराधी होते, अगर दारा सिंह आतंकी होते, तो मुख्तार अंसारी की तरह उनकी भी हवेली चमक रही होती। अगर दारा सिंह अपराधी होते तो अतीक अहमद की तरह कई हजार करोड़ की संपत्ति उनकी भी होती। अतीक और मुख्तार को तो छोड़िए, मैंने पिछले 6 महीने पहले नदीम नाम के एक आतंकी को आपके बारे में आप लोगों को बताया था। सहारनपुर का था। जेल गए भी साल भर ही नहीं हुए कि उसके घर में लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की चमचमाहट दिखने लगी। लेकिन 24 साल से उड़ीसा में ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ रक्त रंजित संघर्ष के आरोप में जेल काट रहे दारा सिंह का घर है। इसी घर में दारा सिंह के जो बचे लोग हैं, परिवार के सदस्य जो बचे हैं, जो उस समय सोनिया गांधी यानी कांग्रेस की सरकार के कहर से जैसे तैसे स्वयं को बचा पाए, वो लोग रहते हैं। आइए हम पहले उस घर की स्थिति दिखाते हैं। ये गेट है। इस गेट की एंट्री पे ही इधर आइएगा, ये ओम शब्द है। सब कुछ मिट गया, सब कुछ लुट गया, लेकिन ये चीज नहीं लुटने दी। ओम ज्यों का त्यों बरकरार है। ओम से समझौता नहीं है। हो सकता है इस ओम को लगवाने में इनको 500 या 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े हो। वो पैसा इनके घर के बच्चों के दूध के काम आ जाता है, जिसके बच्चे कभी कभी बिना दूध के सो जाते हैं। लेकिन पहला काम ओम, ओम से कोई समझौता नहीं। ये घर की स्थिति देखिए। पानी अभी 1 घंटे पहले बरसा था, लेकिन आप देखिए कैसे पानी भरा है। गौवंश बहुत प्रिय है, गौवंश ज्यों का त्यों प्रिय है। गाय से समझौता नहीं है। टपक रहा है पानी, रिस रहा है नीचे जमीन में। ये रिश्ते रिश्ते काली पड़ गई हैं दीवारें। पूरा घर देख लीजिए, कहीं एक सिंगल जगह प्लास्टर नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है। असलियत तो ये है कि इसको भी इन्होंने कर्जा लेके बनवाया है, और मेरी ही मौजूदगी में 2 कर्जदार अभी यहाँ आ चुके हैं, जिनको ये लोगों ने समझा बुझा के वापस किया। आइए अंदर चलते हैं। ये इनका वाहन है, यही है। मुख्तार अतीक के साथ काफिले देखे होंगे आपने, फॉर्च्यूनर सफारी गाड़ियों के, लेकिन ये इनका काफिला है दारा सिंह का। रविंद्र पाल सिंह उर्फ दारा सिंह, ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में जो जेल काट रहे हैं, ये इनका काफिला है। ये प्रेम इतना है कि पड़ोस से बकरियां आ गई हैं, उनको भी भगा नहीं रहे। घर में जो दाना बचा है उसको ये खा सकती है। आइए अंदर चलते हैं। शीशा फूटा हुआ है। नए शीशे के लिए भी शायद ये लोग अपने आप को कैपेबल नहीं मान रहे। देखिए शीशा फूटा है, उससे ये लोग काम चलाते हैं। और अंदर आइए। ये आंगन है, ये आंगन है। यहाँ पे कीचड़ जमा है। इसी में 24 घंटा ये लोग यहाँ बैठते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं आपस में एक दूसरे का सुख दुख शेयर करते हैं। वो बाथरूम है, नहाने का स्थान। यहाँ बहन बेटियां नहाती हैं। इनके पास दरवाजे का पैसा नहीं है। एक मैला कुचैला सब पर्दा जैसे तैसे इन्होंने लगा रखा है, उसी से ढक के स्नान ध्यान सब कुछ होता है। आइए और अंदर आइए। ये बिस्तर है। वीआईपी से वीआईपी अगर इनका कोई मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए,
मैं एक पत्रकार के तौर पे आज यहाँ आया, इन्होंने मेरे लिए सुविधा बनाई थी कि जो सबसे अच्छा बिस्तर, सबसे अच्छा सेटअप, सबसे अच्छा गेटअप इनका यही है। यहाँ पे दारा सिंह का परिवार, घर में अगर डीएम एसपी भी आ जाए वैसे तो आता है उसे। आइए हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलिए। ये वो टीवी है जो आज के 24 साल पहले जब दारा सिंह सुर्खियों में थे और उस समय DD1 हुआ करता था, दूरदर्शन पे इनके परिवार को लेकर के क्या चल रहा है, न्यूज में आज क्या आएगा, उसे देखने के लिए लोग खरीदे थे। और उस दिन से आज तक ये दूसरी टीवी नहीं ले पाए। आज भी इसी टीवी पे लोग देखते हैं जो खबरें आती हैं, या इनको ये टीवी इसलिए भी खुली रहती है कि इनको ये उम्मीद होती है कि शायद दारा सिंह की किसी दिन रिहाई की खबर आ जाए और इनको सरकार न सही यहां से पता चल जाए। इसी टीवी से लोग अपना मनोरंजन करते हैं और मनोरंजन के नाम पे सिर्फ एक खबर की प्रतीक्षा है कि काश एक दिन ऐसी खबर आए कि दारा सिंह को रिहा किया गया। 24 साल जो ग्राहम स्टैंस हत्याकांड में उन्हें सजा मिली है वो 20 साल की मिली है। उस 20 साल के अंदर अनगिनत आतंकी, अनगिनत नक्सली, वो नक्सली भी जिन्होंने सीआरपीएफ की ट्रकों को उड़ाया है, हमारे जवानों के रक्त से हाथ धोए हैं, उनको छोड़ा गया। दारा सिंह नहीं छूटे। 24वां साल है। और भी चीजें हम आपको दिखाते हैं। ईश्वर से प्रेम ज्यों का त्यों, ईश्वर से प्रेम में इंच मात्र का सर्वस्व लुट चुका, खत्म हो गया सब, लेकिन इससे प्रेम नहीं कम हुआ। ईश्वर सर्वोच्च स्थान पे, जो इनके घर का सबसे साफ सुथरा स्थान है, वहां स्थापित है ईश्वर, वहां स्थापित। और रोज सुबह इनकी दिनचर्या इनको प्रणाम करके शुरू होती है। आइए और दिखाते हैं आपको। दूसरा ये, यहां भी ईश्वर के प्रति इनका प्रेम। एक खास बात और, गैस सिलेंडर तो है इनके पास, ये इनका किचन है, गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर पे खाना भी बनाते हैं। कभी कभार जब हम जैसा कोई मेहमान आता है, क्योंकि सिलेंडर भराने के भी इनके पास पैसे नहीं होते, तब ये इसका उपयोग करते हैं, लकड़ियों का और चूल्हे का। क्योंकि सिलेंडर भले ही कितनी सब्सिडी मिल जाए, लेकिन इनके लिए सिलेंडर शब्द भी अपने आप में इनकी पहुंच से, इनकी रेंज से बाहर है। मेहनत मजदूरी करते हैं लोग और पालते हैं अपना परिवार। उसी में दारा सिंह के लिए रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट, उड़ीसा जेल, उड़ीसा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आदि जगहों पे दौड़ भी लगाते हैं। ये इनकी टोटल कुल मिला के ये इनकी जमा पूंजी थी। लाइट भी यहाँ नहीं है। और ये दारा सिंह के भाई है, ये दारा सिंह के भाई हैं जिनको सीबीआई आज के 24 साल पहले उठा के लेके गई थी और इन्हीं को बंधक बना के, इनको बंधक या इनको गिरवी रख के कह लीजिए, या इनका किडनैप कह सकते हैं, करके फिर दारा सिंह पर दबाव बनाया गया और तब दारा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। काफी कुछ झेला होगा आपने इस बहुत झेला, बहुत परेशानी करी। अभी भी परेशान में रहते हैं, दारा दया नहीं हो रही, पसीने से पूरा भीग चुके हैं, इनकी शर्ट पूरी पसीने से भीगी हुई है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि दारा आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। और दूसरा एक संतोष है कि देश और दुनिया जो कुछ भी कहना है कहे, इनको पता है कि दारा क्या है, कुछ और लोगों को भी पता है कि दारा सिंह क्या है। इसलिए इनके चेहरे पे हमेशा आपको संतोष और मनोभाव दिखते हैं। हम वो फोटो देख सकते हैं जब आप माता जी आपकी, आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी और उस समय जो है, जरा फोटो लाइए। एक बात और हम बताना चाहेंगे आपको, दारा सिंह एकमात्र भारत का एकमात्र कैदी है जो 24 साल से कंटिन्यू जेल में बंद है और 24 साल में 24 सेकंड के लिए भी जिसको पैरोल नहीं मिला। 24 साल में 24 सेकंड के लिए। याद दिलाएंगे आपको अबू सलेम, दुर्दांततम माफिया, भारत का सबसे बड़ा माफिया, अपनी अम्मी की मौत में बाकायदा उसको सम्मान के साथ कब्रिस्तान तक ले जाया गया और सारे विधि विधान के लिए छूट दी गई।
वो मुंबई की जेल से आजमगढ़ आया था। लेकिन इस परिवार में दारा सिंह के पिता की डेथ हुई, दारा सिंह की माँ की डेथ हुई, उनकी अस्थियों को घड़े में बांध के खेतों में दफनाया गया 20 साल तक कि दारा सिंह आएंगे और विसर्जन करेंगे, लेकिन दारा नहीं आए। और ये भी उम्मीद नहीं कि दारा सिंह आएंगे कि नहीं, ये हम अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे, ये जब दारा सिंह के पिताजी की डेथ हुई थी तब का चित्र है। दारा सिंह उस समय जेल में थे, नए नए ही जेल में गए थे, 1-2 साल हुआ था जेल गए, और पूरा परिवार रोया। लेकिन दारा सिंह को एक बार मुखाग्नि देने, तो शव देखने के लिए भी छुट्टी नहीं दी गई, नहीं छोड़ा गया। और ये उस समय जब पिताजी की मृत्यु के बाद अस्थियां इकट्ठा करके और खेतों में दफनाने की प्रक्रिया चल रही थी कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों दारा सिंह आएंगे और अपने पिता की अस्थियां प्रवाहित करेंगे, लेकिन वो दिन नहीं आया। उसके बाद अंततः इनकी माँ भी देहांत कर गई, दारा सिंह की माँ भी नहीं रही, और उसके बाद दारा सिंह की बहन भी नहीं रही। लेकिन दारा सिंह को इस तथाकथित मानवाधिकार वाले भारत में 1 सेकंड के लिए पैरोल नहीं दिया गया। 1 सेकंड में गारंटी देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर अबू सलेम तो छोड़िए, दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन भी भारत में पकड़ा गया होता, तो क्या 24 साल में एक बार अपने परिवार से मिलने न देने की किसी सरकार या हमके किसी भी पालिका की हिम्मत थी कि ओसामा बिन लादेन को 24 साल उसके परिवार तक में ना एंट्री दी जाए? लेकिन ये दारा सिंह के साथ हुआ है। रविंदर पाल उर्फ दारा का एक परिवार है, एक बार हम और दिखाना चाहेंगे। ये इनकी गृहस्थी है। अगर ये आतंकी अपराधी होते तो सहारनपुर के नदीम की तरह कई करोड़ रुपए इनके घर में लग चुके होते, मुख्तार अंसारी की तरह इनके पास काफिले होते, लेकिन चूक ही ये हिंदू थे। बाकी आप सब समझदार हैं। पूरी रिपोर्ट बहुत जल्दी ऑफ इंडिया पे आप देखेंगे, पढ़ेंगे। उड़ीसा तक से हम आपको बताएंगे कि इस देश में भाईचारे के नाम पे क्या क्या हुआ, क्या क्या होना बाकी है, क्या क्या हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक प्रतीक्षा करें और जुड़े रहें हमारे साथ। राहुल पांडे, ऑफ इंडिया, औरैया।